सभी को प्रणाम। यह लेख अमृतवाणी बुक से लिया गया है जो पूज्य बाबूजी महाराज ने जिसे लिखा है। तो शुरू करते हैं। सहज मार्ग में प्रारंभिक स्थितियों में अभ्यासी बहुधा एक प्रकार की अंतः शोषण की सी स्थिति का अनुभव करता है जो एक प्रकार के हल्के नशे से मिलती जुलती होती है, लेकिन यह ऊपर कही हुई अलसाई शिथिलता से बिल्कुल भिन्न होती है। वास्तव में यह मानना अधिक उपयुक्त होगा कि हम उसे एक आनंददायी शांति की अवस्था कहें जिसमें इंद्रिय जन्य भारीपन नहीं रहता। अभ्यासी इस भारीपन से बिल्कुल मुक्त रहता है। उसे आत्मा का नृत्य कह सकते हैं जो बहुत उच्च कोटि का नृत्य है। जब नर्तक अपने नृत्य में पूरी तौर से लय हो उठता है तब वह भगवान कृष्ण के रास नृत्य के समकक्ष पहुंच जाता है जो देखने वालों को आनंद विभोर कर डालता था। पर अब इस प्रकार का नृत्य बिल्कुल अज्ञात और पुराना पड़ गया है। प्राचीन ग्रंथों में भी कहीं इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। भगवान शिव का तांडव नृत्य बिल्कुल इसके सदृश तो नहीं था, पर इससे बहुत कुछ मिलता जुलता था, परंतु कुछ स्थूलतर प्रकार का था। साधना के दो पहलू होते हैं, एक तो अभ्यास, दूसरा सद्गुरु की सहायता। अभ्यास से केवल उन भीतरी हालातों का निर्माण होता है जो आगे चलकर अभ्यासी को ईश्वरीय कृपा धारा को आकर्षित करने में उसकी मदद करें, और उसके लिए व्यक्ति के अपने प्रयत्न की आवश्यकता होती है। पर केवल अपने प्रयत्न पर्याप्त नहीं होते, इसके साथ साथ सद्गुरु की सहायता अत्यंत आवश्यक है। सच तो यह है कि हमारे अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सबसे आवश्यक वस्तु केवल ईश्वर कृपा है, परंतु व्यक्ति की अपनी भीतरी जटिलताओं के कारण यह साधक के स्वप्रयत्नों की क्षमता के बाहर ही रहती है। इस कारण सद्गुरु की सहायता अपरिहार्य है। प्रारंभिक स्थितियों में ईश्वरीय कृपा अभ्यासी में सद्गुरु के माध्यम से ही आ सकती है, इसलिए साधारणतया इसे सद्गुरु की कृपा ही माना जाता है। भले सद्गुरु के माध्यम से आए या सीधे, दोनों स्थितियों में वह होती तो वही ईश्वरीय कृपा ही है। जब तक अभ्यासी में उसे सीधे प्राप्त करने की क्षमता नहीं आती, तब तक यह सद्गुरु पर ही निर्भर है कि वह अभ्यासी को उसे लाभान्वित करे। जब अभ्यासी में उसे सीधे खींचने की शक्ति विकसित हो जाती है, तब सद्गुरु का कार्य लगभग संपन्न हुआ मान सकते हैं। हालांकि फिर भी सुरक्षा की दृष्टि से सद्गुरु को उस पर सतर्कता से नज़र रखनी पड़ती है। वास्तव में यही सच्चे सद्गुरु का वास्तविक कार्य है। इस प्रकार सद्गुरु की सहायता साधना का अत्यावश्यक अंग सिद्ध होने पर हर अभ्यासी का प्रथम कर्तव्य हो जाता है कि वह मार्गदर्शन के लिए योग्य गुरु को खोजे जो उसे प्राणाहुति यौगिक क्रिया द्वारा आगे ले जावे। इच्छित फल प्राप्ति की सिद्धि के लिए यही एकमात्र प्रभावकारी उपाय है। सहज मार्ग में अभ्यासी की ओर ईश्वरीय कृपा धारा का मोड़ प्राणाहुति की प्रतिक्रिया द्वारा किया जाता है। वास्तव में आध्यात्मिक उन्नयन का यह काम जो अभ्यासी के अपने प्रयत्नों द्वारा दशकों में भी असंभव होता, वही प्राणाहुति के द्वारा कम से कम समय में हो जाता है। शास्त्रों में लिखी पुरानी पद्धतियों के अनुसार अपने आप ध्यान का अभ्यास करने में अक्सर गंभीर कठिनाइयाँ खड़ी हो जाती हैं। प्राचीन प्रणाली के अनुसार मन की अनवरत क्रियाशीलता को रोकने के लिए उससे लगातार संघर्ष में लगे रहना पड़ता है। यह संघर्ष पूरे समय चलता रहता है और वास्तविक सफलता के नाम कुछ नहीं मिलता। इस तरह ध्यान कुछ नहीं हो पाता और सारा समय मन की वृत्तियों से जूझने और उनका दमन करने की कोशिश में ही नष्ट हो जाता है। सहज मार्ग साधना में इस बहुत बड़ी कठिनाई को दूर हटाने के लिए हम अपने को ऐसे सद्गुरु की शक्ति के साथ सिर्फ जोड़ लेते हैं जिसका मन पूर्णतः सुनियमित एवं संतुलित हो चुका है। ऐसा करने से गुरु की शक्ति का अभ्यासी में संचार होने लगता है
और उसकी मानसिक वृत्तियाँ सुनियमित होने लगती हैं। इस प्रकार अभ्यासी को निश्चित सफलता दिलाने के लिए प्राणाहुति का सर्वप्रथम महत्व है। ईश्वर कृपा से यदि हमें ऐसा सद्गुरु प्राप्त हो जाए जो प्राणाहुति के द्वारा हमारी सहायता करने में सक्षम हो, तो हम अनेक युगों और जन्मांतरों के भारी परिश्रम से बच सकते हैं। इसलिए मेरी आपसे हृदय से यही सलाह है कि आप पथ प्रदर्शक के रूप में किसी ऐसे ही सद्गुरु की खोज कीजिए। निसंदेह ऐसे मिलेंगे, बहुत ही कम, पर वे विद्यमान हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और एक अच्छा साधक यदि वह वास्तव में जिज्ञासु है, उसकी खोज में निकल पड़े तो वह कभी असफल नहीं होगा। यह सब कहने से मेरा मतलब कट्टरपंथी गुरुआई का पक्ष पोषण करना नहीं है। वह तो मेरे विचार में मानसिक दासता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हमारी प्रणाली में इसकी जगह प्रेम पर आश्रित पारस्परिक भाईचारा, सेवा और त्याग है, जो साधना का वास्तविक मूल आधार है। गुरु लोगों द्वारा शिष्यों से अपेक्षित सेवा के विचार की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, जिसे वे शिष्यों से पवित्र संस्कारों के विकास की आड़ में करवाते हैं। दूसरी ओर हमारा विश्वास है कि वास्तविक सेवा भाव रखकर कार्य करने वाले गुरु को स्वयं अपने शिष्य की केवल आध्यात्मिक सेवा ही नहीं, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर शारीरिक सेवा भी करनी चाहिए। उपयुक्त पथ प्रदर्शक या गुरु का चुनाव दूसरा विचारणीय प्रश्न है। अध्यात्म के क्षेत्र में गुरु का कार्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण एवं अनमोल वस्तु होने से मार्गदर्शक के रूप में बिल्कुल उपयुक्त व्यक्ति का चुनाव बड़ी सावधानी से करना होगा। इस विषय में जरा सी भी गलती हुई तो अक्सर उसके परिणाम बहुत भयंकर होते हैं। वास्तव में ईश्वर ही एकमात्र सच्चा पथ प्रदर्शक या गुरु है और हम सबको केवल मात्र उसी से प्रकाश मिलता है। परंतु जिसने अपने हृदय को उस सीमा तक शुद्ध कर लिया है, केवल वही उसके प्रकाश को उसी से आता अनुभव कर सकता है। एक साधारण मनुष्य को, जो कि भौतिक जटिलताओं में गहराई तक फंसा हुआ है, यह अनुभव नहीं होता। इसलिए उसे अपनी ही सदृश सहयोगी मानव की आवश्यकता पड़ती है, जो उच्च कक्षा तक पहुंचा हुआ हो और इस दिशा में उसकी मदद कर सके। उसे हम पथ प्रदर्शक, गुरु, स्वामी, मालिक, चाहे जिस नाम से पुकारें, पर होता है वह हमारा मददगार और सहारा देने वाला ही, जो सेवा और त्याग की भावना से काम करता है। उसकी भूमिका सर्वाधिक महत्व की होती है, क्योंकि वास्तव में केवल वह व्यक्ति है जो सच्चे जिज्ञासु को उत्थान की ओर खींचता है और जड़ता की अनेक परतों के नीचे दबी हुई उसकी अंतर की ज्योति को पुनर्जागृत करता है। इस प्रकार उद्भासित की हुई ज्योति सबसे पहले बाहरी आवरणों पर अपना प्रतिबिंब डालने लगती है और उनमें से स्थूलता और मल को दूर करने लगती है। धीरे धीरे उसका प्रकाश विकसित होता है और गहराई में पड़ी परतों पर भी असर डालने लगता है। हालांकि यह ज्योति व्यक्ति के अपने प्रयत्नों से भी जगाई जा सकती है, पर उसके लिए अनेक वर्षों का लगातार परिश्रम आवश्यक होता है। इस कारण अभ्यासी का योग्य पथ प्रदर्शक के साथ संपर्क हो जाना उसके लिए अत्यंत लाभदायी होता है, क्योंकि सद्गुरु अपने कर्तव्य से बद्ध होकर मार्ग की रुकावटों और अवरोध को अपने आप ही दूर करता रहता है। यदि कोई सद्गुरु बनकर बड़प्पन और श्रेष्ठता की भावना से फूला हुआ अध्यात्म के क्षेत्र में लोगों के सामने आ खड़ा हो, तो वास्तव में उसे एकमात्र सच्चे गुरु यानी ईश्वर का स्थान अनाधिकारपूर्ण ढंग से ले बैठा समझना चाहिए। इससे बिल्कुल निश्चित है कि ऐसा व्यक्ति दूसरों का वांछित सीमा तक लाभ नहीं कर सकता। अतएव यह बहुत आवश्यक है कि वह अपने को बहुत छोटा सामान्य व्यक्ति समझे और केवल प्रेम और त्याग की भावना से काम करे। उसे व्यक्तिगत
या सामूहिक दोनों तरह से मानव मात्र की सेवा करने में पूरी तरह से लगा रहना होगा। सेवा शारीरिक अथवा आध्यात्मिक दोनों प्रकार की हो सकती है। आध्यात्मिक सेवा में तो उसे सदैव लगा रहना चाहिए ही, साथ ही आवश्यकता होने पर शारीरिक सेवा करने के लिए भी उसे तत्पर रहना चाहिए। बड़प्पन, आत्मश्लाघा तथा अहंकार की भावनाओं से उसे बिल्कुल विरहित रहना होगा। उसे कोरे सिद्धांतों का प्रवचनकार नहीं होना चाहिए, बल्कि एक व्यवहारिक क्रियाशील व्यक्ति होना चाहिए जिसने साधना पथ पर मानवीय पहुंच की अंतिम स्थिति तक सारी दूरी तय कर ली हो और अनंत की अवस्था में पूरी तरह लय हो चुका हो। केवल मात्र ऐसा व्यक्ति ही सद्गुरु का काम करने के लिए सर्वोत्तम हो सकता है और वही अभ्यासी को आध्यात्म साधना के पथ पर ले जाने में समर्थ होता है। ऐसी अवस्था में उस व्यक्ति से सभी समय अपने आप आध्यात्मिक शक्ति विकीर्ण होती रहती है और उसके आसपास वालों पर प्रभाव डालती है। परंतु ऐसे विशिष्ट व्यक्ति संसार में प्रकृति की देन होते हैं। वे संसार में केवल प्रकृति की इच्छा से ही प्रकृति का माध्यम बनकर उसका काम करने के लिए आते हैं। ऐसी महान आत्मा की तलाश यदि संभव हो और यदि वह मिल सके तो अवश्य करनी चाहिए, और यदि न हो सके तो हमें उनसे दूसरे स्थान वाले उच्चतम व्यक्ति से संबंध स्थापित करना चाहिए जो हमारी पहुंच के भीतर हों। उनके विस्तार की सीमा में अपने को विलीन कर देने से अभ्यासी उनके जितना विस्तार प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद।